कि यार इस साल नीट क्वालिफाई करना है यार, इस बार आईटी निकालना है, आईएएस निकालना है। आप बैठे हो सोच रहे हो यार BMW X7 लेना है यार, क्या गाड़ी है यार, नहीं यार मर्सिडीज ई क्लास। स्टूडेंट को बहुत सिंपल रहना चाहिए यार। तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी हो यार कि इंटरनेशनल कंपनियों की मीटिंग है तो तुम्हें लुई विट्टन पहन के जाना, वहां जरूरी है। स्टूडेंट रोग का शिकार हो गया है दिखाने का। स्टूडेंट 12th 11th 12th के बच्चे को अपने स्कूल में पोर्श लेके जानी है, डिफेंडर लेके जाना है, मर्सिडीज लेके जाना है, क्या होगा? वो तुम्हारे पिता की उपलब्धियां हैं। पिता की उपलब्धियां दुनिया को दिखाओगे तो तुम भिखमंगे हो जाओगे। तुमको अपनी दिखानी है। अब अगर आपके मन में अपना उद्देश्य, अपने गोल का चिंतन चल रहा है कि यार इस साल नीट क्वालिफाई करना है यार, इस बार आईटी निकालना है, आईएएस निकालना है, तो अगर आपके गोल का चिंतन चल रहा है, चित्त करेगा क्या? चिंतन। तो फिर आपका मन जो है आपके गोल के हिसाब से संकल्प लेगा। कितने घंटे पढ़ना है, मतलब संकल्प यही लेगा कि पढ़ाई करना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, खेलना है। ये निर्णय लेगी कितने घंटे पढ़ना है। उसने कहा भाई साहब 10 घंटे पढ़ना है। और ये क्या करेगा? इन दोनों डिसीजनों को ये इंप्लीमेंट करेगा, मतलब लागू करेगा। इसी को सबकॉन्शियस माइंड कहा गया। इस पे एक बड़ी प्यारी किताब आई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना के अपने जहां बैठे हो, जहां सोते हो, जहां उठते हो, बैठते हो, वहां चिपका दो। अब इस दौर में अगर कोई चीज आपको बचा पाएगी तो साधना और ध्यान, बाकी तो भाई साहब अब क्या हुआ कि माया बढ़ गई। माया बढ़ गई, माया, मेटेरियलिज्म बढ़ गया। और सड़क पर आप निकलते हो, मर्सिडीज, BMW, रोलेक्स, लुई विट्टन, और आपके गोल में माया चल रही है। आप बैठे हो सोच रहे हो यार BMW X7 लेना है यार, क्या गाड़ी है यार, नहीं यार मर्सिडीज ई क्लास। फिर सोचा यार लुई विट्टन का शूज कितना प्यारा है यार। फिर तो सोच रहे बता यार रोलेक्स, वाह अल्टीमेट, पहन के चले जाएंगे तो बुआ के घर में उनके दोनों लड़के बेहोश हो जाएंगे। अब ये सब सोच रहे हो आप। इसी को कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया। आप जान ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया। आप जान ही नहीं पा रहे हो। अब चूंकि आप अपने गोल के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो मन और पैसा आपके पास है नहीं। जो आप सोच रहे हो उस पर क्या संकल्प ले? मन, अकाउंट में 2-4 करोड़ हो तो तुरंत क्या, चल भैया खरीद ले। अब जब आपका मन संकल्प नहीं ले पा रहा है तो बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही। और जब ये दोनों इनएक्टिव हो गए तो इंप्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। देखो गौर करना है इस बात को। देखो इस ग्राफ को समझो। और सुबह फेसबुक पे लाइव रहेंगे। अवध ओझा बाजीराम 3 चैप्टर पढ़ा दिया गोदान का, कल 4था चैप्टर पढ़ाएंगे। सुबह डेली फेसबुक पे लाइव। अब तो मैं देख लिया फेसबुक पे लाइव रहूंगा या किसी की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लाइव करके
और अपना शुरू हो जाओ, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं। तो अब सुबह की क्लास आपको रेगुलर मिला करेगी, टेंशन की कोई बात नहीं। ये देखो आपका विषय चिंतन चल रहा है, गाड़ी, मकान, विला, घूमना, घड़ी। स्टूडेंट को बहुत सिंपल रहना चाहिए यार। तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी हो यार कि इंटरनेशनल कंपनियों की मीटिंग है तो तुम्हें लुई विट्टन पहन के जाना, वहां जरूरी है। स्टूडेंट रोग का शिकार हो गया है दिखाने का। स्टूडेंट 12th 11th 12th के बच्चे को अपने स्कूल में पोर्श लेके जानी है, डिफेंडर लेके जाना है, मर्सिडीज लेके जाना है, क्या होगा? वो तुम्हारे पिता की उपलब्धियां हैं। पिता की उपलब्धियां दुनिया को दिखाओगे तो तुम भिखमंगे हो जाओगे। तुमको अपनी दिखानी है। ठीक है, सौभाग्य से डीजीपी के घर में पैदा हो गए, वो बहुत अच्छी बात है। सौभाग्य से किसी मंत्री के घर में पैदा हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग पिता की उपलब्धियों पे जीते हैं वो भविष्य में घंटा हो जाते हैं, कोई वो बजा के चला जाता है। स्टूडेंट का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए। सिंपल रहो यार। सिंपल रहो। तुम्हें किसको दिखाना है? ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, कैपिटलिस्ट हो, क्या हो? देखो अब तुम्हारा चित्त लग गया माया में, विषय चिंतन होने लगा, मन संकल्प ही नहीं ले पा रहा है, बुद्धि निर्णय ही नहीं ले पा रही। तो जब मन संकल्प और बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है तो इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पा रहा है। बैठे हो दिन भर, 4 घंटा चाय की दुकान पर, 5 घंटा कमरे में, 6 घंटा मोबाइल पे, कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों इनएक्टिव हो गए। ये क्या करे बेचारा, इसके पास कुछ करने को है ही नहीं, सबकॉन्शियस के पास। अब बेचैनी बढ़ रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस इनका परिणाम है, इनका परिणाम है एंजाइटी और स्ट्रेस। और इस एंजाइटी और स्ट्रेस का परिणाम है डिप्रेशन। बंद कर दो। और तुम में से बहुसंख्यक लोग इसके शिकार हो चुके हो। आ जाओ साधना के मार्ग में। मुझे तो गुरु आदेश है, मैं तो बोलता रहूंगा, मैं तो कहता रहूंगा। मुझे तो गुरु आदेश है, सेवा लगी है मेरी। किसी की सेवा लग जाती खाना बनाने की, किसी की सेवा लग जाती झाड़ू लगाने की, किसी की लग जाती है दरवाजे पे खड़े होने की। ये मेरी गुरु सेवा है। ये बेसिकली मेरी गुरु सेवा है। 6 महीना लगेगा। सुबह गोदान पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं तुमको। पढ़ाई से पहले 3 चैप्टर देखो, सारे डाटा निकाल के दिखाया मैंने। गोदान पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि कृषक के चैलेंजेस क्या क्या है। सोचो, जवान आदमी की साइकोलॉजी, बुजुर्ग आदमी की साइकोलॉजी, औरत की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी, सब देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करिए कि युद्ध रुक जाए। लोग मर कहीं भी रहे हो, बेसिकली मानवता मर रही होती है। और बिना जाने खुश मत होइए और बिना जाने दुखी भी मत होइए। बिना जाने खुश भी मत होइए और बिना जाने दुखी भी मत होइए।
तो 18वां श्लोक बहुत शानदार श्लोक है, बहुत। कर्म अकर्म का पूरा सिद्धांत, कर्म समझ गए और अकर्म पर आ गए। 18वां श्लोक यही है कि अगर तुम कर्म समझ गए, आराधना समझ गए और अकर्म पर आ गए, और भाई साहब फिर तो खुदा बन के ही रहोगे। शांति से रहिए, प्रेम से रहिए, साधना करिए। सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी गोदान के शो में। ध्यान कराएंगे आपको, अपना छोटा सा योगदान आपके जीवन के निर्माण में देंगे। और ऑनलाइन काउंसलिंग, जिसको भी लगता है क्या करना चाहिए, कैरियर कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, चैलेंजेस लगती हैं कि ये चैलेंज है, तमाम सारी चुनौतियां हैं जीवन में, तो आप को मैं एक नंबर देता हूं, आपको मैं एक नंबर देता हूं, आप उस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह भी कोर्स बहुत जल्दी, मैंने आपको पिछली बार बताया था, लॉन्च होने जा रहा है। अलाइव माइंड, ये नंबर है। नाइन 2 1 7 0 4 6 9 8 9। किसी भी चुनौती से आप लड़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फ्री इसलिए नहीं रख सकते, उसकी एक वजह है। फ्री रख देंगे तो फिर तो 500 काउंसलिंग डेली होगी, फिर और कुछ हो भी नहीं पाएगा। कई लोगों ने कहा सर फ्री कर दो, फ्री तो ना हो पाएगा, नहीं तो 1000 काउंसलिंग डेली आ जाएगी, बात ही करने आ जाएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा वो तो पैसे देके बात करने आ गए कि बस सर बात करनी थी, ऐसे कोई कष्ट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है।